सपना આવે એવું કરાવી જવાનો છે. एक ख्वाब बोकर जाने वाला है, एक सपने बोकर जाने वाला, एक सपना है, एक मैसेज है. हमारी तुम्हारी आंख में यदि बो दिए जाएं तो ये सपने भारत को एक दूसरा रूप दे सकता है. जहां दुनिया विभक्त होती जा रही है, एक दूसरे का अपमान और तिरस्कार हो रहा है, वहां एक संगठन, एक कुंभ लग जाए, एक समन्वय हो जाए, तो उसकी कृति की भी एक विशेषता है, बड़ी प्यारी विशेषता है, जो मार्गदर्शक है. तो इस किन्नर समाज के लिए हमारे यहाँ गाथाएं भरी पड़ी. एक गाथा सुनाओ. सुद्युम्न नामक एक युवक है. देखो इन समाज की एक कथा सुनो, छोटी सी आख्यायिका. हमारे पुराणों ने बहुत काम किया, भगवान व्यास ने अनंत उपकार कर दिया है इन छोटी छोटी बात. नमो स्तुते व्यास विशाल बुद्धि. क्या क्या काम किया व्यास का. ये व्यास का विश्व कभी कर्जा नहीं चुका पाएगा, जो व्यास का कर्जा है. एक जंगल है, इस जंगल में शिव और पार्वती का प्रेम विहार चल रहा है. शिव और पार्वती, शंकर लहरी से, इतलू याद रख. भले स्मशान में रहता है लेकिन वो क्रीड़ा करता है. शंकर के जैसा महफिल वाला आदमी कोई नहीं, बड़ा अद्भुत आदमी है शिव. और शिव के चरण में जिसको प्रीति नहीं, वो महफिल को क्या समझे यार. जहर पीकर भी जो नाच सकता है, ऐसी कहीं महफिल देखी है. शिव शिव है. स्मशाने क्रीड़ा स्मरहदपि शाचा सहचरा चिता भस्मानि सर्वपि करोति अमंगलम श्रीया तव भवतु मेरे तुलसी जी भाषांतर करते हैं. साज अमंगल मंगल राशि. शिव साज अमंगल, लेकिन मंगल की राशि. तो प्रेम विहार चल रहा है भोले और महादेव का, जगत के मां बाप का. शिव को विचार आया कि पार्वती बहुत प्रेम विहार में, भाव में डूब जाती है, और कोई ऋषि मुनि सहज प्रवेश कर जाएगा इस वन में, तो पार्वती के इस प्रेम विहार में सहज विक्षेप हो जाएगा. और ऋषि मुनियों को किसी भी वन में जाने से नकारा नहीं जा सकता. ये ऋषि मुनियों का सार्वभौम अधिकार, वो कहीं भी जा सकते. तो शंकर ने एक मंत्र उच्चारित किया, और इस मंत्र का अर्थ यह हुआ कि पूरे जंगल में एक मंत्र के द्वारा एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि उस जंगल में जो भी जाए वो नारी स्वरूपा ही जाए. वहां कोई मोर नहीं जा सकता था, मोरनियां बहुत थी. ढेल बहुत जाए, मोर नहीं जाए. वहां हाथी नहीं जा सकता था, हथीनियां बहुत थी. वहां हिरण नहीं जा सकते थे, हिरण कुत्ते, हिरण्या कुत्ते, नारीवाचक तत्व सब वहां, ताकि पार्वती के प्रेम विहार में विक्षेप. एक दिन सुद्युम्न नाम का एक युवक, बड़ा सुंदर है, घोड़े पर सवार होकर आया. उसको इस मंत्र से बंधा हुआ प्रवेश का ख्याल नहीं था, और वो वन में, उस जंगल में, वो तो ऐसे ही निकला था वन विहार के लिए, और प्रवेश करता है, और शंकर के मंत्र का उस पर असर हुआ, और ये सुद्युम्न ईला नामक लड़की बन गया.
स्त्री में परिवर्तित और घोड़ा घोड़ी में परिवर्तित। मंत्र। रथ से उतरा, अपने घोड़े को देखा, एक घोड़ी बन गया, खुद स्त्री बन गया। सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, ये क्या परिवर्तन है मेरे शरीर में, ये क्या हो रहा है। अब जिसके मंत्र के कारण ये हुआ है उसी की शरण में जाऊं। और सुद्युम्न अपनी घोड़ी को लेकर महादेव की शरण में जाता है। तम भक्तो ना दुख हरना, शुभ सदा करना, शंभु शरणे कष्ट हे दया बड़ा सुंदर, बड़ा प्रसिद्ध भजन है, लेकिन एक दो बंद मुझे बहुत प्रिय। हूं तो एक कलपन छता आत्मा के मधीरे मधी कारण समझन हे दया सीधी सरल पद। और दूसरी जो मुझे ज्यादा, सब पूरा पद, पूरा भजन अद्भुत है, सुंदर है। आप दृष्टि माते अनोख, सारी सृष्टि ने शिवरूप, मेरी आंखों में ऐसा तेज दो कि पूरी सृष्टि मुझे शिव रूप दिखे। नारायण बाबू गाता ત્યારે આંખમાંથી આંસુડા પડતા હોય। માંડવીની ઓસરીમાં હું અમરદાસ બાપુ, ગિરનારી બાપુ, લાલ બાપુ, ભારતી બાપુ ગયા અને કે વાલા હાર્મોનિયમ લઉં બપોરે। બાપુ અમારે તો તમને કહેવાય નહીં, કારણ કે તમારા સ્વભાવની અમને ખબર। હાર્મોનિયમ લીધું સાહેબ, એક તો આ શંભુ શરણે પડી અને બીજું શ્યામ વિના વ્રજ। શું લાગે, બધા બાબા રોવે અને નારાયણ સ્વામી રોવે સાહેબ। અને પછી અમારો નિરંજન બાપુ આ પદ જ્યારે ગાય, કેટલાય સમય પહેલા એમની પાસે મેં સાંભળેલું, પણ હમણાં ક્યાંક हम गाड़ी में जा रहे थे तो किसी ने वो पुराना गाया हुआ आपका, फिर मुझे ये स्मृति याद आई। इतना सुंदर, मैं रह नहीं पाया तो मैंने खोज कर उसको फोन गाड़ी में से किया, निरंजन बापा તમે ક્યાં છો? क्या सुंदर गाया। शिव 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 समान कोई देव नहीं बाप। विपत विदारण हाथ, लज्जा बोरी राख जो बाप। महादेव महादेव, महाकाले महाकाल महाकाल। सुद्युम्न गया शिव के पास, जो नारी शरीर में हुआ। बोले नाथ, मुझे कोई आपकी सरहद भंग करने का इरादा नहीं, मैं तो ऐसे ही वन विहार के लिए शुद्ध भाव से निकला था। आपका मंत्र प्रभाव था, मेरा शरीर परिवर्तित हो गया है। आपकी जो कहो, लेकिन मेरा मेरा अब मेरे जीवन का क्या? शिव का जवाब बड़ा प्यारा है। शिव ने कहा, मंत्र की असर बदली नहीं जा सकती, उसमें संशोधन हो सकता।
शाप लग जाए कि आशीर्वाद लग जाए, बदला नहीं जा सकता, शापानुग्रह हो सकता है, परिवर्तन थोड़ा हो सकता, संशोधन जरूरी। आप बताओ कि एक होगा सुद्युम्न क्या कि चंद्र के साथ, चंद्र के वधघट के साथ तेरा स्त्रीपना और पुरुषपना निष्पन्न होगा। शुक्ल पक्ष में एकम दूज तेज का चंद्र जैसे, वैसे तेरे शरीर में पुरुष तत्व आने लगेगा। पूनम तक तेरे में पुरुष तत्व रहेगा। कृष्ण पक्ष में वध एकम आए, फिर तुझ में स्त्री पक्ष आने लगेगा। जा स्त्री और पुरुष का जोड़, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का ये जोड़ तुम हो जाओगे। अद्भुत कथा वो है इस समाज की, वो बन गया। फिर भी आदमी है, उसको लगा कि फिर 15 दिन में पुरुष, चंद्र की चढ़ती कला में 15 दिन में नारी, मैं क्या हूं, मेरा परिचय क्या, मैं क्या करूं। लेकिन ठाकुर ने इतनी कृपा की कि दोनों पक्ष रख दिया। एक दिन वो घूम रहा था इसी चढ़ती उतरती कला में, इसमें बुध ग्रह जो है, हमारे 9 ग्रह में जो बुध ग्रह है, बुध ग्रह के स्वामी को बुध देवता कहते हैं। बुध जो पौराणिक कथा में विधु का बेटा है, चंद्र का पुत्र है। तुलसी संदर्भ लेते, जिमी बुध विधु बीच रोहिणी सोही है वस्तु आपने અહીંયા મળશે। હવે મોલ ક્યાંય નથી जिसमें शूल से शूल पानी तक मिले, एक शूल 100 भी मिले मानस से, और शूल पानी त्रिभुवन गुरु महादेव भी मिल जाए, ऐसा ये इतना बड़ा खजाना है रामचरितमानस। कांकरी थी कैलाश सुधी, सब इसमें है। मुझे कल ये कौन बता रहा था, विशाल, हम गाड़ी में जा रहे थे कि ठाणे का, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा मॉल था क्या, महाराष्ट्र में वो मॉल क्या ही नहीं, ये आपके ये छोकराओ कहता था, मारा मॉल નું શું, तो आनंद कर, सब कुछ मिलता है मानस में। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्न तोपी स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबत मत मंजल मात नौती। सब कुछ है। वो सुद्युम्न 15 दिन पुरुष 15 दिन स्त्री बेचारा जा रहा था। यहां बुध देवता आया धरती पर। उसका वाहन विचित्र था, उसका शीर हाथी का था और धड़ शेर का था। ऐसे वाहन पर बैठकर बुधदेव धरती पर आए और वो ईला बन गई थी जो सुद्युम्न उसको देखता है और उसको देखकर वो कहता है कि आप मेरे साथ प्रेम विहार करें। अब उसको लगा कि अब बुधदेव मेरी तो ये स्थिति है, शुक्ल पक्ष में मैं पुरुष, कृष्ण पक्ष में मैं स्त्री, हमारा संसार कैसे निभेगा। बोले मैं आपको बताऊं, थोड़ी आपको सुनना पड़ेगा। सुनाओ। तब वो बुद्धदेव कथा कहता है कि देवगुरु बृहस्पति, उसकी पत्नी तारा, और ये बृहस्पति की पत्नी जो तारा है उसको चंद्र से प्रेम हो गया, विधु से, चांद से प्रीत। और बिलक बिलक अभिप्राय है, लेकिन एक जगह लिखा है चंद्र तारा को लेकर भाग गया। गुरु अवमान दोष नहीं दूजा, शशि गुरु तीय गामी बद्दुआ मोल में, शशि गुरु तीय गामी नहुष चढ़ेग भूमि सूर्यान, लोक वेद ते विमुख भा अधम को बैन समान। चंद्र के साथ वो तारा चली गई, बृहस्पति की पत्नी। बृहस्पति देवगुरु है, सुरगुरु। कथा सुनिए साहब। उसके प्रेम विहार में तारा सगर्भा हुई और बृहस्पति को पता लगा अब चंद्रदेव है,
बृहस्पति देव गुरु है और बृहस्पति की पत्नी चंद्र नामक देव से प्रीत करने लगी, इसमें ये घटना घटी, तो एक अर्थ में गुरुद्रोह हो गया, क्योंकि गुरु पत्नी के साथ उसकी प्रीत हो गई, तो गुरु अपमान। शशि गुरु ते गामी, तुलसी लिखता गुरु ते गामी हो गया। अब वो सगर्भा तारा थी, बृहस्पति को बहुत बुरा लगा, उसने चंद्र के साथ युद्ध छेड़ दिया। देवगुरु और चंद्र युद्ध में, और इंद्र ने दरमियान गिरी कि बस बस बस, ये गुरु चेला ऐसे लड़ो मत लड़ो। बृहस्पति को कहा कि समाधान का कोई मुद्दा आप बताओ। बोले तारा मुझे दे दे, जो स्थिति में मुझे दे दे, तो मुझे लड़ना नहीं। इंद्र के मध्यस्थी के कारण सगर्भा तारा बृहस्पति को दी जाती है। अब प्रश्न यह उठा कि उसके गर्भ में जो बालक है वो किसका? बृहस्पति कहता है मुझे मिल जाए, तारा चंद्र के साथ रही। बड़ी अद्भुत विचित्र कथाएं हैं। तब सब ऋषि मुनियों ने इकट्ठे होकर, देवगणों ने इकट्ठे होकर पूछा कि गर्भ में जो शिशु है उसी को ही पूछो कि तू किसका? तो अंदर से शिशु बोला, मैं पति का नहीं है, मैं प्रेमी का हूं। मैं पति का, माने बृहस्पति का नहीं है, मेरी मां का जो प्रेमी है, मैं चंद्र का हूं। सत्यनिष्ठा गर्भ के रही चेतना की देखकर उस समय सब बहुत 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 प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। वो बच्चा बुद्धदेव, वो बुद्धदेव, उसका जो जन्म हुआ, न वो स्त्री है न पुरुष है। अब वो ईला को कहता है तेरा और मेरा मेल बैठेगा कि तुम जब शुक्ल पक्ष में पुरुष होगी तब मैं स्त्री होऊंगा, तुम कृष्ण पक्ष में जब स्त्री होगी तब मैं पुरुष हो जाऊंगा, और हम दोनों इस तरफ जीवन जिएंगे। एक किन्नर समाज की कथा है साहब। कहां कहां हमारे पौराणिक कथन हमको ले आए। ऐसी एक सुंदर आख्यायिका हमारे पौराणिकों ने पेश की है। तो गति अति विचित्र है, कहां से कहां जोड़ता है, कहां से कहां, किसके उदर में कहां। कल से मुझे 2-3 भाइयों ने आज पूछा है कि कल आपने जो विनता के 2 अंडे की बात की, एक अंडे में से तो अरुण प्रकट हुआ सूर्य का सर, दूसरे अंडे का क्या हुआ आप खोजो। मेरे पास जितनी माहिती है इतनी कही, मारी कहीं बड़ी जवाबदारी नहीं कि तुमने आंखों कांपो वाळू, एटलू તમે करो, साथ ही हाथ बढ़ाना। ये अकेला थक जाएगा नहीं, मैं तो थकने वाला हूं ही नहीं, ये अकेला कभी न थकेगा, फिर भी मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। दूसरे अंडे की कथा नहीं लिखी है, मेरे मन में भी बात उठी थी कि दूसरे अंडे का हुआ क्या, लेकिन मेरे श्रोताओं ने कल से पकड़ा ही बीजू घना ने एनी जी चिंता बीजा हिंदा में हूं। बाप परम अव्यवस्था का नाम परमात्मा है, उसकी कृति अति विचित्र है, कहां से कहां। और ये जो हमारे पौराणिक कथाएं, कभी भी प्लीज बिना सोचे उसको मिथ्या मत समझना, उसके अंतरंग प्रकाश को देखना कि वो एक समाज के लिए किस रूप में ये डाल देते हैं, इस कथान को किस रूप में पेश करते, उसको देखना। मानस में एक पंक्ति है, एक वक्तव्य है। राम लक्ष्मण जानकी वन यात्रा में है, भरद्वाज ऋषि के आश्रम के बाद वो वाल्मीकि के आश्रम में गए, और जैसे जैसे वन प्रदेश में लोगों को पता लगा कि अयोध्या के राम लक्ष्मण जानकी वन में निकले हैं 14 साल के, तो ये कौल किरात भील आदिवासी गिरी वनवासी सब लोग उसके दर्शन के लिए आते हैं। ये प्रसंग राम की वन यात्रा आप पढ़ लीजिए अयोध्या कांड में। वहां ये जो गरीब लोग हैं, जो भील स्त्रियां हैं, भील लोग हैं, वो इतने राम के प्रति भावुक और प्रेम में डूबे हैं। तब एक वक्तव्य देते हैं कि विधाता के कर्तव्य सब उल्टे, अति विचित्र भगवंत निपट निरंकुश निशंक निपट निरंकुश जेहि शशि कीन
सरोज सकलम। ये ब्रह्मा बिल्कुल विचित्र है, निरंकुश है, ये परम तत्व अव्यवस्था है। क्या मतलब करोगे इसका? निपट निरंकुश। मुझे तो आज ये मेरी स्मृति में आया, मेरे मानस का ही सूत्र मेरे वक्तव्य को सपोर्ट कर रहा है कि कर्ता जो है, परमात्मा जो रचयिता है, बिल्कुल अव्यवस्था है। निपट का अर्थ हिंदी में होता है तद्दन, बिल्कुल। निपट निरंकुश, ये जो क्रिएटर है, ये जो सत्ता है, निपट निरंकुश है, अव्यवस्थित है, उस पर किसी का काबू नहीं, परम अव्यवस्था है, निशंक है। जिस परम सत्ता ने जय ही ससिकिन, जिसने चंद्रमा को रोगिष्ट बनाया और कलंकित कर दिया। रूख कल्पतरु सागर अव्यवस्था, तूने क्या कर दिया? रूख कल्पतरु, कल्पतरु को तूने झाड़ बना दिया। निपट निरंकुश, रूख कल्पतरु सागर खारा। निपट है अव्यवस्था, तूने समुद्र को खारा बना दिया। तेरे पर किसी का कंट्रोल नहीं, तू परम अव्यवस्था है। रूख कल्पतरु सागर तेगी पथ ये बन राजकुमार। वही निपट निरंकुश ने अयोध्या के राजकुमारों को बनना भेजा है। ये कर्ता बिल्कुल अव्यवस्था का नाम है। ये तो अभी मेरे दिमाग में आ रहा है प्रवेश। ये वक्तव्य तो मेरा कलकत्ते से शुरू हुआ कि परम अव्यवस्था का, ये परम अव्यवस्था मेरे गोस्वामी जी मुझे आशीर्वाद दे रहे, निपट निरंकुश। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।